ओके स्टूडेंट्स, ओके तो अब स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट पार्ट से। तो यहाँ पे हम लोग बेसिकली डिस्कस करने जा रहे हैं कि अगला जो हम सेल्स वाला टॉपिक देख रहे थे, रिकॉर्डिंग सेल्स वाला। तो यहाँ पे बेसिकली बात की प्रोविजन ऑफ क्रेडिट फैसिलिटी कि जो कंपनी है उसको कैसे पता चले कि यार क्रेडिट हमें देना है कस्टमर को या नहीं देना, कस्टमर कैसा है, ठीक है। उसकी पहले क्रेडिट वर्दीनेस चेक की जाती है, क्रेडिट वर्दीनेस, ये हम लोग सारी चीज़ें आगे डिस्कस करेंगे, सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। तो यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें लिखी हुई हैं कि अगर हम कैश पे ना दें कस्टमर को चीज़ें और उधार पे दे दें ताकि कस्टमर हमें बाद में पे करे, तो उसमें काफ़ी मसले इन्वॉल्व होते हैं, काफ़ी फैक्टर्स होते हैं जो देखने पड़ते हैं। फर्स्ट फैक्टर है हमारे पास कि फाइनेंस कॉस्ट इन्वॉल्व। अगर हमें पैसे नहीं मिलेंगे तो ऑब्वियसली वो पैसे जो हमें उस सेल से नहीं मिलने, जो 30-40 दिन बाद मिलने हैं, तो उन 30 से 40 दिनों के लिए हमें कहाँ से अरेंज करने पड़ेंगे, लोन लेना पड़ेगा, राइट। क्योंकि पैसे तुम्हारे हमें 30-40 डेज बाद मिलेंगे, राइट। इस तरह की चीज़ें हैं। कॉस्ट ऑफ रनिंग सेल्स लेजर, ठीक है, सारी जो कॉस्ट हैं अकाउंटेंट वगैरह को रखने की। कॉस्ट ऑफ असेसिंग क्रेडिट वर्दीनेस, अब कस्टमर क्या लाइबल है कस्टमर की क्रेडिट वर्दीनेस, या फिर जो आपकी क्रेडिट वर्दीनेस बेसिकली होती है कि आप कस्टमर की वर्दीनेस देख रहे हैं कि यार क्या ये टाइम पे कर सकेगा, क्या ये बाद में बैड डेट तो नहीं बन जाएगा, डिफ़ॉल्ट तो नहीं कर जाएगा। ये सारी चीज़ें देखना किसको कहते हैं, क्रेडिट वर्दीनेस को, ओके। कॉस्ट ऑफ डिफ़ॉल्ट, कि अगर ये डिफ़ॉल्ट कर गया तो हमें, इफ़ कस्टमर फेल्स टू पे लेटर डेट, तो हमें कितना नुकसान होगा, ठीक है। इस तरह की सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं उधार पे देने से पहले, ठीक है। ऐसे मुंह उठा के उधार पे नहीं दे सकते हम चीज़ें, ठीक है। ये सारे फैक्टर्स कंसिडर करने पड़ते हैं हमें, ओके। ओके, अब देखते हैं क्रेडिट लिमिट्स को। क्रेडिट लिमिट्स क्या है हमारे पास कि कस्टमर को कितनी लिमिट देनी चाहिए, मतलब वो क्रेडिट पे कितना खरीद सकते हैं। चलें हम मान गए कि उधार पे देना है, नेक्स्ट स्टेप क्या है कि हम कितना दें, $1000 का दें, $1,00,000 का दें, कितना दें, राइट। ये एक सवाल होता है। तो डिफरेंट फैक्टर्स इसमें भी हैं, ठीक है। सबसे पहले आपको ये तरीके भी हैं कि आप क्रेडिट वर्दीनेस किस तरह चेक कर सकते हैं, ठीक है, कस्टमर की। तो सबसे पहले आप डिफरेंट बैंक रेफरेंसेस लें कि यार बैंक बैलेंस इसका अच्छा है और कस्टमर के कहाँ कहाँ बैंक हैं जिनको हमने देना है, ठीक है, सामान। फ्रॉम रेफरेंसेस फ्रॉम अदर क्रेडिट सप्लायर, उसके और जो सप्लायर हैं, फॉर एग्जांपल हम ABC कंपनी है, ठीक है, कस्टमर का नाम है फॉर एग्जांपल मिस्टर एम, ठीक है, मिस्टर एम है, ABC कंपनी हम लोग हैं। लेकिन फॉर एग्जांपल उसका एक दूसरा सप्लायर है, उसका नाम है XYZ कंपनी। तो हम XYZ कंपनी को अप्रोच कर सकते हैं, उससे पूछ सकते हैं कि क्या इसने आपको टाइम पे पेमेंट की है, क्या इसने कोई बदमाशी तो नहीं की, ठीक है, इस तरह की चीज़ें। और उसके बाद हम देख लेते हैं कि खुद कस्टमर को भी हम इंटरव्यू कर सकते हैं कि आप क्या सही तरह दे सकेंगे हमें या नहीं, ठीक है। क्योंकि कस्टमर से खुद बात करना भी कभी कभी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। अब बैड डेट जो है वो मैं आप लोगों को सारा समझा चुका हूँ पिछले वाले लेक्चर्स में, आप लोग जाके देख सकते हैं। तो बैड डेट्स तो यहाँ पे बिल्कुल डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ मैंने एम्पल अमाउंट की कवरेज की थी और बैड डेट्स A to Z सारा आप लोगों को समझा दिया था, ठीक है। अगेन बैड डेट वो होता है जब कस्टमर आपका डिफ़ॉल्ट कर जाए, पैसे ना दे, तो आपको, क्योंकि आपका आपने रिसीबल उसका क्रिएट किया होता है, अब रिसीबल हटा के आपका क्या उसके क्रिएट करते हैं, बैड डेट, ठीक है। और क्रेडिट आप कर देते हैं अलाउंस, सॉरी अलाउंस नहीं, डेबिट आप बैड डेट करते हैं और क्रेडिट उसकी अलाउंस इंक्रीज या डिक्रीज से हम लोग करते हैं, सही है। क्रेडिट अलाउंस हम बेसिकली रिसीबल्स करते हैं, ठीक है। डेबिट बैड डेट करते हैं, क्रेडिट रिसीबल्स हम लोग कर देते हैं, और अलाउंस इसी के अंदर इंक्रीज डिक्रीज इसी के अंदर आता है, ठीक है। रिकवर्ड वगैरह सब कुछ हमने डिस्कस कर लिया था, आप लोग वो लेक्चर देख सकते हैं अगेन। अब हम नेक्स्ट चीज़ देख लेते हैं हमारे पास कौन सी है। अलाउंस फॉर रिसीबल भी ऑलरेडी कवर्ड, अगेन फुल फिनिश मैंने कर लिया था। और इसी तरह हमारा जो चैप्टर है बेसिकली फिनिश हो जाता है, सही है। तो एक दफ़ा अगर हम इसका ओवरव्यू लें चैप्टर का, हम लोग क्या क्या चीज़ें देख चुके हैं। सबसे पहले हमने देखा कि सेल्स रिकॉर्ड में क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। फिर हमने देखा एज रिसीवर एनालिसिस, ठीक है, लिस्ट ऑफ कस्टमर होते हैं जिनको कैटेगराइज किया जा रहा होता है कि कितने टाइम कितने कस्टमर को हो चुका है। उसके बाद अलाउंस फॉर रिसीबल अगेन हम देख चुके हैं। बैड डेट भी पोस्टिंग किस तरह करनी है मैं आपको बता चुका हूँ, एक एंट्री आपने दिमाग में बिठा लेनी है, डेबिट रिसीबल और कैश। और क्रेडिट हम क्या करते हैं, सेल्स, ठीक है। ये सेल्स की एंट्री आपने बिल्कुल दिमाग में बिठा लेनी है,
सेल रिटर्न को भी हमने डिस्कस कर लिया, सेल्स लेजर को भी हमने डिस्कस कर लिया। सही हो गया। ये हमारी सेल्स डे बुक और सेल्स रिटर्न डे बुक, ये हमारी बोथ बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री का पार्ट है। ठीक है, तो अब हम लोग चलते हैं इनके किट क्वेश्चंस की तरफ, और किट क्वेश्चंस में हम लोग इसके इश्यूज डिस्कस करते हैं। ओके।